देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे डायग्राम को लेके प्रॉब्लम में हैं कि किस तरह का डायग्राम, कौन सा डायग्राम करना है। तो अगर हम साफ साफ लफ्ज़ों में बताएं तो कैसा लगेगा वो डायग्राम हम आप लोग के सामने पेश कर दें जो बंगाल बोर्ड ने खुद इस लोगों को दिया है, स्टूडेंट्स को दिया है, जो भी यहाँ पे पेपर चेक करने के लिए जिनको दिया जाता है उनके सामने जो भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर रहता है उसमें डायग्राम भी बना हुआ रहता है। तो वही डायग्राम हम यहाँ पे उठा के लाए हैं जो बोर्ड ने खुद से प्रोवाइड किया है बच्चों को। मतलब ये बोर्ड की तरफ से है, किताब उताब का नहीं है। तो खास करके देख लो यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम किस तरह का है। ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन का हम डायग्राम याद रखना है कौन सी ईयर का ये भी हम बता दें। 2024 में जो न्यूरॉन आया था और बोर्ड ने, याद रखिएगा 2024 जो पेपर था उसमें न्यूरॉन आया था, उसमें बोर्ड ने यही वाला डायग्राम जो है वो प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, पूरा डायग्राम अच्छे से देख लो। कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो भाई कमेंट में बोल देना। डायग्राम एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कहाँ पे क्या चीज़ का नाम है गौर से जूम कर करके देख लो भैया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कैसे बनाना है, रिलैक्स होके देख लो सब। ठीक है, चलिए देख लिया आप लोगों ने, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक और बात सुनो। और भी अगर कुछ एक दो नाम आपको लगेगा कि कम ज़्यादा है, सर एक दो नाम और अगर बता दिए, तो अपना बुक खोल लेना, बुक खोल के देख लेना कहाँ पे कौन सा नाम दिया हुआ। बट डायग्राम को तो पता चल गया ना कि हाँ यही इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। अब जहाँ पे जो भी नाम होगा किताब देख के चेक कर लेना, कोई मसला नहीं। इसी तरीक़ा से बेटा क्रोमोज़ोम देखो कितना बेहुदा ऐसा हमारे बोर्ड ने भेजा है, बस ऐसे बेहुदा ऐसा क्रोमोज़ोम बना के आपको दिखाना है। ठीक है, कैसा है देख लो अच्छे से, पेंसिल को एकदम गाढ़ा करके। ये भी 2000 याद रखिएगा, ये भी हमारे बोर्ड ने 2024 में बच्चों जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था उसमें यही है, वो बेस्ट आंसर में सॉल्यूशन ये प्रोवाइड किया था क्रोमोज़ोम का डायग्राम। तो ये 4 नाम आया था क्रोमोज़ोम का, यहाँ पे भी आप लोग वो 4 नाम देख सकते हो। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा नाम देखना हुआ अपना किताब खोलना जाके, और किताब खोल के एक चीज़ बराए मेहरबानी समझना कि किताब खोलने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा नाम होगा तो डायग्राम तो बस ऐसे ही बनाना है, समझ में आ गया कि ऐसे बनाना है। बट उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नाम होगा तो बुक से देख लीजिएगा, जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया, और भी कुछ रहता है देख लेना आप लोग जाके। ठीक है, उतना और बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक और बात, इंशाल्लाह इसी 2 डायग्राम में एक डायग्राम आ ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम लोग की किस्मत बहुत ख़राब है, जो कि नहीं चल रही है बच्चों की, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, मान लो अगर किस्मत हद से हद बदतर बेकार है आप लोग की, मान लो ये दोनों ही डायग्राम नहीं आया, ना न्यूरॉन आया ये वाला, ना क्रोमोज़ोम आया, तो फिर अब क्या आ सकता है तो वो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो बेटा जो माइटोसिस का फेज़ होता है ना, माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, माइटोसिस के 4 प्रोसेस हैं। ठीक है, माइटोसिस के 4 फेज़ होते हैं। आपका एक प्रो फेज़ होता है, क्या कर रहे हैं, एक आपका प्रोफेज, फिर आपका मीटा, पूरा नहीं लिख रहे मीटा, फिर एक आपका आता है एनाफेज, और फिर आपका एक आता है टेलोफेज। ठीक है, इन चारों फेज का याद रखना, चारों का। एनिमल के लिए भी एक डायग्राम देखना किताब में दिया रहता है, प्लांट के लिए भी देखना किताब में दिया रहता है। बट हमारा बोर्ड जो है ज़्यादा फोकस एनिमल को करता है। बस एनिमल का डायग्राम बनाने में क्या करना पड़ता है ना, आप लोग जब डायग्राम किताब में जाके देखना, कहाँ मिलेगा वो भी हम बता दे रहे, चैप्टर मिलेगा आपको चैप्टर टू सेल साइकिल सेल डिवीजन, चैप्टर 2 में जाना, माइटोसिस के डायग्राम में जाके देखना। बस प्लांट सेल को ऐसे गोल करके दिखाता है, एनिमल सेल को, और प्लांट सेल को ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करता है, और एनिमल सेल को इस तरह से, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल के लिए इस तरह से दिखाता है, और ना सेल वॉल हो तो इस तरह से दिखाता है, मतलब जस्ट सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर आप लोग तो देखा होगा कि स्पिंडल फाइबर्स होता है, इस तरह से दिखाता है। किताब में जाके देखना ऐसे ऐसे डायग्राम बने हुए होंगे। तो अब हम आप लोग को एक बात बता दें, 2025 में आपका एनाफेज आ गया है, तो आप ये क्या कर दिया, एनाफेज आ चुका है। ठीक है, एनाफेज 2025 में आ गया, तो ये आपको नहीं करना है। आप क्या करिएगा, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना मीटा फेज। ये जब किस्मत ख़राब है तो ये सब कर लीजिएगा। अगर वो दोनों में से एक भी नहीं आया तो मीटा फेज हो गया, और अगर आपको करना हुआ तो एक टेलोफेज का आप लोग देख लीजिएगा बस। ठीक है, और अगर और भी देखना हुआ तो एक पहले मीटा फेज देखिएगा, उसके बाद टेलोफेज देखिएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा बर्बादी वाला किस्मत है तो प्रोफेज देख लीजिएगा। प्लांट का एनिमल का कुछ नहीं, हल्का देख लेना, वो बस प्लांट के लिए इस तरह से है और एनिमल के लिए इस तरह से। यहाँ
स्पिंडल फाइबर आप लोग को और बात बता दे कि जो स्पिंडल फाइबर होता है ना वो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में कहीं से भी निकल सकता है, और एनिमल सेल होता है उसमें स्पिंडल फाइबर आप देखिएगा पोलर रीजन से इस तरह से सेंट्रियोल से निकल रहा होता है। बस और कुछ नहीं है, डायग्राम की लेती ही बात है, ज़्यादा बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ध्यान रखिए, कल के एग्जाम के लिए फाड़ दीजिए भाई, लास्ट आखिरी दिन है, और बस अब जितना पावर दिखाना है वो आखिरी दिन में दिखा दीजिए इंशाल्लाह। फिर उसके बाद कल से तो आप लोग को मौज ही मौज है, मतलब मौज क्या है, और एग्ज़ाम ख़त्म उसके बाद रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए। फिर और हम लोग कल किसी वीडियो में मिलने वाले हैं बहुत जल्द।